सिख धर्म के गुरु पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उसी के दरबार में दो भजन गायक थे। एक तबला बजाते थे और एक भजन गाते थे। उसका नाम था सत्ता बलबंडा। इतिहास में पढ़ा हूं। तो उसको अहंकार हो गया किस बात का कि हम भजन गाते हैं ना, संगीत हमको गाने की कला आती है, भजन गाने की कला, उसी को सुन करके लोग आते हैं और तब न गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, कुछ पैसा देते हैं। और हम यदि रूठ जाएंगे, हम चले जाएंगे तो इसको कौन पूछेगा। यह अहंकार उसके मन में था। तो उसकी बेटी सयानी हो गई थी विवाह के योग। तो उन्होंने सोचा कि इस दरबार में हमको रहना नहीं है, इतना हम इकट्ठा पैसा कर लेंगे, धन इतना इकट्ठा कर लेंगे कि हमको खाने पीने रहने की कमी दुख नहीं हो। तो कौन उपाय लगे। अब गुरु महाराज से कहते हैं, गुरुदेव मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, आप ऐसा इस दरबार से घोषणा कर दीजिए। करोड़ों सत्संगी हैं सिख धर्म में, तो एक को टका देगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। आप सभी सत्संगियों में घोषणा कर दीजिए कि 1-1 रुपया हमको दान करेगा सब कोई बेटी के विवाह के लिए। अरे गुरु तो अंतर्जामी महापुरुष होते हैं, वो तो सब जानते हैं। वो क्या बोले, 5 रुपये देते हैं। बोले एक सत्संगी हो गए गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरे सत्संगी हो गए गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे सत्संगी हो गए अमरदास जी महाराज, चौथे सत्संगी हो गए रामदास जी महाराज, अब 5वें सत्संगी हम है। 5 रुपये दे दिया, अब जा इसी से तू विवाह कर लेना और किसी सत्संगी से मांगना नहीं। मैं किसी को देने के लिए नहीं, 5 रुपये दे दिए गुरु गद्दी से। वो गुस्सा हो गए, जो घोषणा नहीं के सभी सत्संगियों को देने के लिए गुस्सा हो गए। बोले हम नहीं रहेंगे आपके पास, आपको क्या आता है। तब तक कुछ नहीं बोले। बोले हम आपको, आपके पूर्वजों को क्या आता था, गुरु नानक देव जी को क्या आता था। मेरे पूर्वज बाला मर्दाना गुरु नानक देव जी महाराज के संग में रहते थे। बाला मर्दाना संग में वो बजाते थे तानपुरा, और गुरु नानक देव जी महाराज भजन गाते थे, तानपुरा बजाते थे, साथ ही रहते थे। बाला मर्दाना उनको भी एक बार हुआ कि हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। बोले जाओ। बोले जब विपत्ति होगी तो जो नाम बताए हूं भूलना नहीं। क्या हुआ, जब अकेले चलने लगे, जंगल में जा रहे थे, एक दैत्य मिल गया। दैत्य कौन होता है, राक्षस जब मरता है, जैसे आदमी मरता है तो भूत, उस दैत्य विशाल काय उसको पकड़ लेता है। ऐसे पकड़ करके ले गया अपने घर, जहां था उनका घर। वहां देखता क्या है कि बहुत बड़ा कढ़ा है लोहिया, और उसमें घी खौल रहा है। उसके बच्चे कहते हैं पिताजी मनुष्य मांस का पकौड़ा बना करके दीजिए खाने के लिए। बोले देखो लाए हैं, अब छानते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ करके उसी खौलता हुआ घी में डालेगा, डालने के लिए तैयार है। अब बोले गुरु महाराज बोले थे कि नाम भूलना नहीं, हम भूल गए। अब गुरु महाराज का नाम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं गुरुदेव बचाइए, इतना जोर से चिल्लाते हैं, बचाते हैं। उसकी आंखें बंद हो गई। आंख खुलती है तो देखते हैं नहीं वो दैत्य है, नहीं दैत्य के बच्चे लोग हैं, और खोलता हुआ घी का कढ़ा है। मतलब गुरु की कृपा से वो बच गया। बाला मर्दाना को भी बचाए थे, लेकिन वो बाले मर्दाना का नाम लेकर के बोले गुरु नानक देव जी को क्या आता था, मेरे पूर्वज भजन गाते थे, वही सुन करके लोग आते थे। बोले खबरदार, हमारी जितनी निंदा करनी हो, हमको जो भला बुरा कहना हो हम सह लेंगे, लेकिन मेरे पूर्वजों की निंदा करेगा,
मेरे पर पूर्वजों के बारे में कुछ बोलेगा तो जाओ, तुम भ्रष्ट हो जाएगा अपने मार्ग से। भ्रष्ट भजन कीर्तन करता था, सारा ज्ञान लोप हो गया। गुरु की कृपा से वो ज्ञान था तो लोप हो गया। अब शरीर में क्या होता है, ज्यों ही यहां से जाते हैं, घर जाते जाते शरीर में बड़ा बड़ा फोका हो गया। अब फोका हो गया से खून बहने लगा, इतनी लहर, इतनी जलन होने लगा। अब करे क्या, तो धीरे धीरे कोई दवाई का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर से, शरीर का वो मांस कट कट के गिर रहा है, सड़ रहा है। अब इतनी दुर्गंधी आती है, उसे 2-3 दिन के बाद इतनी दुर्गंधी आने लगी कि पत्नी भी छोड़ करके चली गई। बच्चे लोग भी वहां नहीं जाते हैं, न खाने के लिए देते हैं, न पानी के लिए जाते हैं, न दवाई। इतनी दुर्गंधी आती थी, बेबर्दाश्त दुर्गंधी आती थी। अब करें क्या, अब तो बेचैन है, अब तो व्याकुल हैं। यह भी घोषणा कर दिए थे, जो तुम्हारी पैरवी लेकर के, तुम्हारी सिफारिश लेकर के आएगा, उसको मोह काला करके और गांव में घुमाया जाएगा। अब तो कोई देखने वाला नहीं, बहुत परेशान है। किसी तरह संभल करके खड़ा होते हैं, वहां तो जा नहीं सकते हैं। गुरु के दरबार में एक लद्धा नाम के व्यक्ति थे, बड़े परोपकारी, बड़े धर्मात्मा, गुरु भक्त। उसके पास जाने लगे। वो जानते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा है, घोषणा है कि जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा तो उसको मुंह काला करके घुमाया जाएगा बाजार में। ये तो जा रहा है कि गुरु से अब हमारी पैरवी कर दो। अब असहनीय पीड़ा हो रही है, बड़ा दुख है। जा करके दुख सुनाते हैं। बोले क्या कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा है कि जो आएगा उसको मुंह काला किया जाएगा, हम क्या करें, कैसे जाएं। बोले तुम कोई उपाय मेरे लिए करो, अब मेरा कोई नहीं संसार में है, अब कोई उपाय करो। क्या करते हैं कि वहां जाएंगे तो हमको पकड़ करके मार पीट करके वो मुंह काला किया जाएगा। कि क्या किए, अपने से कारखी ले लिए और मुंह में लगा लिया, अपने से मुंह काला करके और चले गए गुरु दरबार में पहले से। और पीछे पीछे जा रहे हैं वो भी, तो देखते हैं गुरु तुरंत बंद कर लेते हैं दरवाजा। बोले गुरुदेव, हम पैरवी लेकर के नहीं आए हैं। जो गुरु के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, अब उसको क्या करना चाहिए, इतना कह दीजिए। बोले कि इतना कह दो, जिस मुंह से गुरु की उन्होंने निंदा की है, अब उसी मुंह से अब गुरु की बड़ाई करे, गुरु की स्तुति करे, तब कहीं गुरु दया कर देंगे। जब गुरु दया नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है, कोई भगवान सुनने वाले नहीं है। अरे गुरु और भगवान अलग हैं, वही भगवान है, वो ज्ञान देते हैं तो गुरु हैं। लेकिन हाय एक ही, जीव हित आप ही आवे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं परमात्मा आते हैं गुरु के रूप में। जिस जीव पर परमात्मा दया करते हैं तो गुरु बन करके उसको ज्ञान देते हैं। और जिस जीव पर दया ने शरीर में तो दे दिया, अब जाओ भटक रहा है जीव के कल्याण के लिए। अहंकारी गुरु के सानिध्य में भी बैठा रहेगा तो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। जो अहंकारी व्यक्ति है गुरु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। अब बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है।